अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मेरे एक दोस्त का इंटरव्यू था यूएसए का, तो उनके साथ जो आज हुआ मैं उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। उनका नाम खालिद है और उन्होंने अभी रिसेंटली यूके का ट्रैवल किया था, इधर रियाज में होते हैं। तो मेरी उनसे बात हुई थी कल भी और परसों भी रात को इंटरव्यू के हवाले से ना, कि इंटरव्यू कैसा होगा। असल में उनका मसला ये था कि उन्हें इंग्लिश नहीं थी आती, तो मैंने उन्हें बताया था कि रियाज में ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप उर्दू में इंटरव्यू दे सकते हैं। एक लड़की हैं, आई थिंक वो इंडिया से तल्लुक़ है उनका, वो वहाँ पे अंदर मौजूद हैं जो आपका इंटरव्यू लेती हैं। तो आज इनका सुबह 7:30 बजे इंटरव्यू था। तो उन्होंने आज सुबह मुझे सबसे पहले कॉल की कि तैयब भाई मेरा वीज़ा अप्रूव्ड हो गया है। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की बात की जाए तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री में थाईलैंड, तुर्की, अज़रबैजान, बहरीन, दुबई शामिल था और जापान भी इन्होंने मेरे ट्रैवल करने के बाद ही किया था, यानी कि मैंने इन्हें गाइड किया था कि जापान ट्रैवल करें। उसके बाद इनका ट्रैवल था रिसेंटली लास्ट मंथ में, ये ट्रैवल करके आए हैं यूके से। तो माशाल्लाह ट्रैवल हिस्ट्री तो अच्छी थी। तो जब ये पहुंचे हैं अपना एम्बेसी में यूएसए की, तो इन्होंने अपने बायोमेट्रिक करवाए हैं और इनको जब टोकन मिला तो जब ये इंटरव्यू के लिए गए हैं तो इनका इंटरव्यू स्टार्ट किया गया इंग्लिश में। तो इन्होंने बोला सर आई डोंट नो इंग्लिश, जस्ट उर्दू। उन्होंने कहा चले ठीक है। उन्होंने इनको काउंटर नंबर 13 पे भेजा। वहाँ पे एक लड़की थी, मेरा भी ख्याल और भाई का भी यही ख्याल कि वो इंडियन ही थी। उसने उनसे पूछा कि आप किस पर्पज़ से जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं एज अ टूरिस्ट जा रहा हूँ, टूरिज़म पर्पज़ है मेरा, मैं आगे भी कुछ कंट्री घूम चुका हूँ। उसने बोला अच्छा लास्ट 5 ईयर में जो आपने कंट्री घूमे उसके नाम बताएं। इन्होंने सारे नाम बताएं। उन्हें पूछा कि आप फिर यूके क्यों गए थे। इन्होंने बोला कि मैं तो घूमने फिरने के लिए गया था, टूरिज़म पर्पज़ था मेरा। कितने दिन गुजारे। इन्होंने बताया मैंने 9 दिन गुजारे हैं, 10 दिन वहाँ पे। उसने पूछा ओके आप जापान क्यों गए थे। इन्होंने कहा मैं टूरिज़म पर्पज़ के लिए गया। उन्होंने पूछा ओके ठीक हो गया। जापान आप गए थे तो आपने कितने दिन स्टे किया। इन्होंने बताया मैंने 7 दिन स्टे किया। चलो ठीक है। उसने पूछा कि आप सऊदी अरब में कब से हैं। इन्होंने बोला मुझे 11 साल हो गया सऊदी अरब में। उसने पूछा ओके आप शादीशुदा हैं। इन्होंने बोला जी। वाइफ की तरह उनके बच्चे पाकिस्तान में, मेरे वालिदैन बूढ़े हैं तो उनको देखभाल कर रही है, इनके जैसे मैंने उनको बताया था। तो उन्होंने वैसा ही जवाब दिया उन्हें कि वो बूढ़े हैं और वो उनकी लुक आफ्टर करती हैं और मेरे पास वो फ्रिक्वेंटली सऊदी अरब में ट्रैवल करते रहते हैं मेरे पास। ओके। उसने बोला कि ठीक हो गया। फिर उसने उससे पूछा आप यूएस में कितने दिन गुजारेंगे। 10 दिन गुजारेंगे। तो इन्होंने बोला नहीं 10 दिन 9 दिन गुजारूंगा, 21 को जाऊंगा और मैं 30 को वापस आ जाऊंगा। अच्छा ठीक हो गया। इतना सा इंटरव्यू करने के बाद ना वो कुछ टाइप करना स्टार्ट कर दिया उसने। तो उसने बोला ठीक है मुबारक हो आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया। ये भाई बोले क्या बोला। उन्होंने कहा जी आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया, आपको पासपोर्ट 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो माशाल्लाह जी भाई की ट्रैवल हिस्ट्री भी थोड़ी अच्छी हो गई थी। काफ़ी देर से ये मेरे साथ कॉन्टैक्ट में थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता गाइड करता रहा कि ऐसे ऐसे स्टेप से चलें तो फिर इंशाल्लाह वीज़ा मिलने के चांस अच्छे होते हैं। और भाई का जो वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है उसमें उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी वो भी मैटर करती है ना। उनसे उन्होंने पूछा कि आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं पूछी, जॉब सर्टिफिकेट नहीं पूछा, ये नहीं पूछा आप यूएसए में जाएंगे कहाँ कहाँ घूमेंगे, कौन कौन सी प्लेस विज़िट करेंगे। देखें यूएसए का जो वीज़ा है ये आपके कॉन्फिडेंस पे है, नंबर 1। नंबर 2 आपकी लक भी आपका साथ होनी चाहिए तो आपको ये वीज़ा मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। अभी मैं खुद बहुत हैरान हूँ कि इतना लाइट सा इंटरव्यू किया उसने, कि हालांकि वो पूछती है अक्सर कि आप यूएसए में जाएंगे कौन से स्टेट में जाएंगे, कौन कौन सी प्लेसेस विज़िट करेंगे, आपका वहाँ पे स्टे कैसा होगा, कहाँ पे रुकेंगे, काफ़ी चीज़ें पूछते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं पूछी। वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई ने भी रिसेंटली ट्रैवल किया था यूके, उसके पहले जापान। तो उन्हें पता है कि इतनी सख्त इमिग्रेशन वाले कंट्रीज़ में ये भाई घूम के आ गए हैं। तो इन्हें अभी सारा पता है कि मैंने इमिग्रेशन पे कैसे सवालात के जवाब देने हैं, मैंने कहाँ स्टे करना है, कैसे मैंने घूमना है, मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ करनी है, लोगों के साथ कैसे बात करनी है। इनको भी सारे मैनर्स वगैरह कवानीन के बारे में काफ़ी पता चल गया होगा, इसलिए वो ऐसा टफ इंटरव्यू नहीं किया गया। हाँ कुछ मैंने केसेस में ऐसा देखा है कि बंदों की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद भी उन्होंने जॉब सर्टिफिकेट चेक किया गया, बैंक स्टेटमेंट चेक की जाती है, बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो है एक्स्ट्रा चेक किए जाते हैं। लेकिन इन भाई से कुछ भी नहीं चेक किया गया। तो आप लोगों ने भी अगर
यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना है तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री लाजमी होनी चाहिए। तो अभी यूएसए की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है अभी, क्योंकि स्टार्टिंग ईयर है, वीज़ा रेशो ये बहुत अच्छी देंगे अभी। जून, अप्रैल, मई, जून ये भी अच्छा सीज़न आने वाला है। तो जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है सिर्फ वो यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया करें। पहले भी एक दोस्त को वीज़ा इशू हुआ था तो मैंने उनके बारे में बताया था आपको, उनका जद्दे से इशू हुआ था तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो आप लोगों ने अगर अपनी किस्मत आजमानी है तो वो आजमा लें, लेकिन मैं कभी किसी को ऐसा मशवरा नहीं देता कि आप फ्रेश पासपोर्ट पे यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें। कुछ कंट्रीज़ 1-2 स्टार्टिंग करें। इजिप्ट ऑन अराइवल है, जॉर्डन आपके पास है, बहरीन है, दुबई है, इसके बाद आप अज़रबैजान है, जॉर्जिया, 6 कंट्री मैंने आपको गिनवा दी हैं। ऐसे ही छोटे छोटे कंट्री ट्रैवल करें और उसके बाद आप यूएसए को अप्लाई करके अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट देख के जिस मौजू पे ज़्यादा कमेंट होंगे उन पे वीडियो बना के आप दोस्तों के लिए अपलोड कर दिया करूँगा। आप मुझे इनबॉक्स करते हैं, ईमेल्स करते हैं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हर एक बंदे को एक एक करके जवाब देना। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।